जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पता है हमने सबने पढ़ी हुई है, कोई इतनी खास नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस हैं और थोड़ा सा इक्वेशंस ऑफ मोशन में जब हमसे सवाल किया जाता है तो थोड़ा सा घुमा फिरा के किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस मल्टीपल ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है, इस तरह सेकंड आ जाती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और थर्ड की अगर हम बात करें तो टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब बच्चों पता है क्या करना है कि जो हमारे पास जब हम ग्रेविटेशनल यानी कि हम इसकी बात करेंगे ना कि बॉल के थ्रो और ड्रॉप की केस की बात कर रहे होंगे, तो हमारे पास हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होती है, मैंने बताया था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाली एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से होती है, फोर्स यहाँ पर ग्रेविटी की लग रही है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे एक्सेलरेशन है वहाँ पे जी कर देना है, यानी कि क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये हमें पता है कि अर्थ पे क्या होती है 9.8 समथिंग होता है, जिसको हम 10 अप्रॉक्सीमेशन में डालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जी आ जाएगा, और ये प्लस माइनस इसलिए कि थ्रो का केस होगा तो नेगेटिव हो जाएगी, ड्रॉप का केस हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, एंड ऑल दैट। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल इस तरह से आ गई। अब मैं आपको एक थ्रो और ड्रॉप के केस में थोड़ी सी चीज़ बताना चाह रही थी, इसके कंसेप्ट को ज़रा समझिएगा कि हमने बॉल ली और हम उसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, यानी कि फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हमारे पास क्या स्ट्रेट होगी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी की। सबसे पहली बात है कि टॉप पॉइंट पे जाके फाइनल वेलोसिटी जीरो है, हमें नहीं पता वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, हमारे पास जीरो है। एक्सेलरेशन हमें पता है नेगेटिव है, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास ऊपर की तरफ जब बॉल जा रही होती है तो उसको नीचे की तरफ खींच रही होती है ग्रेविटी, तो हमारे पास नेगेटिव जी आ जाता है। वी आई की अगर हम बात करें तो वी आई जो है हमारे पास जी टी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि वी आई जो है हमारे पास वो होता है वी एफ माइनस वी आई, जो होगा यहाँ से अगर हम निकालें तो वी एफ माइनस ए टी होता है, तो वी एफ जब जीरो है तो हमारे पास जी टी आ जाएगा, यानी कि ए की जगह जी आ जाएगा, तो हमारे पास वी आई इज इक्वल टू जी टी आ जाएगा। अब ड्रॉप के केस की अगर हम बात करें तो ड्रॉप के केस में हमें पता है जब ऊपर से बॉल नीचे की तरफ गिर गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमारे पास जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी अननोन हमारे पास क्या होगी, जीरो, वहाँ पे क्या आती है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जीरो थी।